बीए प्रथम वर्ष के आज सभी छात्र छात्राएं आज अध्ययन करेंगे। क्रमशः अध्ययन कर रहे हैं हम भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों का। आज का विषय है हमारा पुरुषार्थ। पुरुषार्थ क्या है? पुरुष प्लस अर्थ दो शब्दों से मिलकर बना है। पुरुष अर्थात मानव का अर्थ उद्देश्य क्या है? भारतीय संस्कृति में वर्णाश्रम व्यवस्था के अंतर्गत समग्र मानव जीवन को वैयक्तिक एवं समष्टिगत दोनों ही तौर पर मर्यादित कर दिया गया है। मानव में सामाजिकता की प्रवृत्ति के संरक्षण हेतु जहाँ इसका महत्व पर्याप्त माना जाता है, वही मानव के क्रमिक उन्नयन में भी इस जीवन सरणी की महत्ता स्वयं सिद्ध है। मानव जीवन का उन्नयन मूल रूप से 3 दिशाओं में अपेक्षित माना गया है। ये 3 दिशाएं हैं: नैतिक दिशा, भौतिक दिशा व आध्यात्मिक दिशा। चारों आश्रमों के अंतर्गत जीवन क्रम को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने वाले चारों वर्णों के मनुष्य इन 3 दिशाओं में अपने जीवन को समुन्नत कर सकें, इसके लिए ही पुरुषार्थों की योजना भारतीय महापुरुषों द्वारा भारतीय संस्कृति में सिद्धांत प्रतिष्ठापित की गई है। उन्होंने क्रमशः 4 पुरुषार्थ चतुष्टय मानव मात्र के लिए आचरणीय बतलाए हैं: धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष। पुरुषार्थ चतुष्टय का उद्देश्य क्या है? इन पुरुषार्थों में से जो धर्म, जो कि प्रथम पुरुषार्थ है, मानव को नैतिकता की दिशा में अग्रसर करता है। अतः धार्मिक भावनाओं से समृद्ध व्यक्ति प्रायः अनैतिक नहीं होता। धर्म मानवीय कर्तव्यों को विविध मर्यादाओं में आबद्ध कर देता है, अतः मानव उन मर्यादाओं से परे नहीं जा सकता। धर्म की मर्यादा ही मानव को बाध्य करती हैं कि मानव संयम व नियम के अनुसार चले। विपरीत दिशा में चलने पर या धार्मिक मर्यादाओं का उल्लंघन करने पर मानव को असामाजिक कहा जाएगा, अतः समाज से उसका संबंध टूट जाएगा, जो उसके नैतिक एवं सामाजिक पतन का कारक ही कहा जा सकता है। संक्षेप में सन्मार्ग में प्रवृत्त करना तथा कुमार्ग से निवृत्त करना ही धर्म का लक्ष्य है। अर्थ एवं काम रूप 2 पुरुषार्थ मानव को भौतिक दिशा की ओर अग्रसर करते हैं। भौतिक जीवन पूर्णतया लोक व्यवहार पर आधारित है। लोक व्यवहार हेतु अर्थ आवश्यक है। भौतिक संसाधनों की आपूर्ति अर्थ के बिना नितांत असंभव है। यदि मानव को भौतिक संसाधनों की प्राप्ति नहीं होगी तो वह जीवन को निरर्थक समझने लगेगा। लौकिक जीवन की उपयोगिता के संरक्षणार्थ अर्थोपार्जन का महत्व किसी से छुपा नहीं है। अर्थ के साथ ही काम भी प्राणी मात्र की मन है तुष्टि का कारक है। पुरुष एवं स्त्री ही गृहस्थ आश्रम को उचित दिशा दे सकते हैं। मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ का संबंध इस लोक से न होकर परलोक से है। यह मानव की आध्यात्मिक उपलब्धि माना गया है। धार्मिक भावनाओं वाला व्यक्ति धर्मानुकूल श्रेय अथवा प्रेम मार्ग पर चलकर इसे प्राप्त करने हेतु प्रयत्नशील होता है। वर्णाश्रम व्यवस्था में जीवन के अंतिम चरण में संन्यास आश्रम को अपनाकर मानव मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। वह आध्यात्म बल अथवा योग साधना से आत्म साक्षात्कार की उपलब्धि करने में सक्षम होता है। आत्मज्ञान की परिपूर्णता इसी में निहित होती है। पुरुषार्थ का स्वरूप। पुरुषार्थ मानव के सर्वांगीण विकास की कसौटी है। व्यवहारिक दृष्टि से ये मानव के व्यक्तित्व को परिपूर्णता प्रदान करते हैं। पुरुषार्थों की महत्ता वैयक्तिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु स्वीकार की जाती है, जो उपादेयता समष्टिगत सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आत्मकल्याण की श्रमनिष्ठा पुरुषार्थों का आश्रय पाकर मानवता की संपूरक बन जाती है। अतः पुरुषार्थ प्रवृत्ति मार्ग का सुंदर सोपान है। यह एक प्रकार की कार्य पद्धति है जो समष्टि कल्याण से आत्मकल्याण को जोड़ती है, मानवता एवं सामाजिकता को जोड़ती है तथा लोक एवं परलोक दोनों के प्रति प्राणी को मार्ग दिखलाती है।
पुरुषार्थ की क्रियान्विति यथार्थ का आदर्श से सामंजस्य स्थापित करती है। अतः पुरुषार्थ चतुष्टय में कोई पक्ष अछूता नहीं रहता। यहाँ सर्वप्रथम प्यारे बच्चों, आज हम धर्म का स्वरूप पढ़ेंगे। संक्षेप में आपको समझाया पुरुषार्थ होता क्या है। अब विस्तृत रूप से थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं कि सर्वप्रथम प्रथम नंबर पे धर्म का स्वरूप। पुरुषार्थ चतुष्टय में सर्वप्रथम क्या है? धर्म। और उस धर्म का स्वरूप क्या है, यह हम अध्ययन करते हैं कि भारतीय संस्कृति में धर्म एक सर्वोपरि तत्व है। वह भारतीय सभ्यता को समाज में प्रतिष्ठापित करता है, अतः समाज का महत्वपूर्ण आधार है। भारतीय मत में धर्म प्रजा को धारण करता है तथा प्रजा अपने कल्याण हेतु धर्म को धारण करती है। धारणा धर्म इत्याहु धर्मो धार्यते प्रजा। धर्म व्यक्ति एवं समाज का सदैव उन्नायक होता है, अतः उसे उन्नयन का कारक एवं कल्याण का साधक भी कहा है। यतो अभ्युदयनी निःश्रेयस सिद्धि से धर्म है। यतो अभ्युदयनी निःश्रेयस सिद्धि से धर्म है। यहाँ अभ्युदय शब्द लौकिक उन्नति के लिए आया है, तो निःश्रेयस शब्द पारलौकिक उन्नति के लिए। अतः धर्म शब्द का तात्पर्य हुआ लौकिक एवं पारलौकिक उन्नति का कारक। प्यारे बच्चों, आज जो वर्तमान में प्रचलित है धर्म के नाम पर एक आडंबर, एक पाखंड, उससे विलग प्राचीन काल में धर्म की स्थिति थी। धर्म का तात्पर्य था लौकिक एवं पारलौकिक उन्नति का कारक। महाभारत काल ने धर्म को सभी प्राणियों का रक्षक माना है। धर्मो रक्षति रक्षित है। धर्म ही मानव में विवेक शक्ति का सदुपयोग करवाता है। इसके द्वारा मानव कर्तव्य अकर्तव्य का बोध करता है। अतः कर्तव्य ही धर्म है। हमारी सामाजिक मर्यादाएं भी धर्म ही हैं। तो धर्म के लक्षण, मनु ने धर्म के लक्षणों का विषय मनुस्मृति में 2 स्थानों पर प्रतिपादित किया है। एक स्थान पर उन्होंने धर्म के 4 लक्षणों की चर्चा की है तथा कहा है वेदः स्मृति सदाचार है स्वस्य च प्रिय आत्मनः एतत् चतुष्टयं प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम्। संक्षेप में धर्म के 4 लक्षण हैं। वेद, स्मृति, सदाचार एवं आत्मतुष्टि। वेद भारतीय संस्कृति के मूल स्रोत हैं। भारतीय समाज व धर्म दोनों इस पर टिके भी हैं। अतः धर्मशास्त्र के आचार्यों ने यहाँ तक कहा है कि वेद ही संपूर्ण धर्म का मूल है। वेदो अखिलो धर्म मूलम। स्मृति ग्रंथ धर्म के व्यावहारिक स्वरूप को बतलाते हैं, अतः उन्हें धर्म ग्रंथ कहा जाता है। मानव जीवन में आचरणीय कर्मों के स्वरूप का निरूपण ही इन स्मृति ग्रंथों का प्रधान लक्ष्य है। इनमें मुख्यतः नित्य नैमित्तिक काम्य एवं निषिद्ध कर्मों के प्रतिपादन के साथ साथ व्रतों, उपवासों, प्रायश्चित आदि के विषय वर्णित हुए हैं। वर्णाश्रम व्यवस्था के स्वरूप का सांगोपांग वर्णन भी स्मृति ग्रंथों का लक्ष्य है। सदाचार धर्म का साक्षात स्वरूप है। मानव का आचरण तभी सत्य कहा जाता है जब वह धर्म के अनुकूल हो। अतः नैतिक एवं चारित्रिक दृष्टि से उचित एवं मर्यादित आचरण को भी धर्म का ही लक्षण कहा गया है। आत्मतुष्टि को धर्म का लक्षण बतलाकर स्मृतिकार ने मानव मात्र को आत्मालोचन हेतु तत्पर रहने की चेष्टा की है। मानव स्वविवेक से कर्तव्य अकर्तव्य का आत्मा अवलोकन या आलोचन करे, जिससे वह संतुष्ट हो, उससे ही कार्य को करे। बाध्य होकर किसी भी कार्य को करना धर्म नहीं है। मनु ने अन्य स्थान पर धर्म के 10 लक्षणों को प्रतिपादित किया है। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धी विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। अर्थात धैर्यशीलता, सहिष्णुता, इंद्रिय संयम,
चोरी ना करना, बाहर एवं भीतर की पवित्रता, इंद्रियों का वशीकरण, विवेकशीलता, ज्ञानार्जन की प्रवृत्ति तथा क्रोधहीनता, ये 10 धर्म के लक्षण हैं। तात्पर्य है कि उक्त गुणों से युक्त व्यक्ति ही धर्म आचरण में सफल होता है। इनसे विपरीत गुणों के होने पर व्यक्ति की प्रवृत्ति धर्म में ना होकर अधर्म में होती है। धर्म का वर्गीकृत स्वरूप है। वैदिक काल में धर्म का क्षेत्र मानवीय गुणों तक ही सीमित था, किंतु महाभारत काल के आते आते धर्म का क्षेत्र पर्याप्त व्यापक हो गया। इस समय व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र तीनों के प्रति व्यक्ति के दायित्व भेद से अनेक रूपों में धर्म की अभिव्यक्ति होने लगी थी। धर्म के ये विविध रूप निम्न प्रकार दर्शाए जा सकते हैं, जो आपको बताए जा सकते हैं कि जाति धर्म। प्यारे बच्चों, इसको छोटा सा डायग्राम बनाना और धर्म के ये निम्न प्रकार को दर्शाना। जाति धर्म, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, कुल धर्म, राष्ट्र धर्म, गुण धर्म व आपद धर्म की रक्षा संभव थी। अतः भारतीय मनीषियों ने मानव मात्र के लिए एक आचार संहिता निर्धारित कर रखी थी, जिसका उल्लेख स्मृति ग्रंथों में अनेक स्थलों पर एष धर्म सनातन है कहकर किया गया है। मानव के गुणात्मक विकास में गुण धर्मों का ही सर्वाधिक योगदान था तथा इसके आधार पर वे दूसरों के लिए अनुकरणीय आदर्श बन जाते थे। आपद धर्म जाति वर्णादि धर्मों के पालन के निमित्त जब व्यक्ति का जीवित रहना अत्यंत आवश्यक हो, तो वह जीवित रहने के लिए यदि अधर्म भी अपनाना पड़े तो उसे धर्मज्ञों द्वारा नीति विज्ञों ने गर्हित नहीं माना है, क्योंकि वहाँ उसे अपनाने का कारण व्यवस्था मात्र है। मनु एवं याज्ञवल्क्य ने आपद धर्मों का विस्तार पूर्वक विवेचन किया है। इन आपद धर्मों में विशेषतः भक्ष अभक्ष की चर्चा हुई है, तथापि अन्य विषय भी लिए जा सकते हैं। आज हम धर्म का ही स्वरूप पढ़ेंगे और इसके पश्चात हम अगले अर्थ काम मोक्ष को अध्ययन करेंगे।